हेलो स्टूडेंट, अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। उसमें हमने एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, कोफिशिएंट के बारे में पढ़ा, कांस्टेंट के, फैक्टर, वेरिएबल, इन सब को जाना। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, अब इनके भी टाइप होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक तो था मोनोमियल, फर्स्ट टाइप है आपका मोनोमियल। सेकंड टाइप है आपका बायोनोमियल, और आपका थर्ड टाइप है ट्राइनोमियल, और फोर्थ टाइप है आपका पॉलिनोमियल। तो मोनो मीन्स सिंगल, याद रखना कि मोनो मीन्स सिंगल। जहां आपका सिंगल एक्सप्रेशन होगा वो आपका मोनोमियल कहलाया जाएगा। जैसे कि एक्सप्रेशन लिख देती हूँ 4xy प्लस 2x प्लस 3। ये जो भी एक्सप्रेशन है ये सिंगल होना चाहिए, मतलब या तो फिर ये हो या ये हो या ये हो, पूरी एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए, बस एक छोटा सा एक्सप्रेशन हो, ओनली सिंगल। मान लो मैं ये लिखती हूँ एग्जाम्पल 4x², तो ये सिंगल है, इसके प्लस में कुछ नहीं है, इसके माइनस में भी कुछ नहीं है, ये अकेला है, वेरिएबल के साथ अकेला है, ये एक्सप्रेशन कहलाया जाएगा। क्योंकि नंबर और अलजेब्रा दोनों साथ में है तो एक्सप्रेशन, बट ये मोनोमियल है, ये सिंगल है, तो सिंगल जो होगा वो मोनोमियल कहलाएगा। उसमें खाली y भी आ सकता है, 7x भी आ सकता है, 2y भी आ सकता है, बट उसके प्लस माइनस में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो वो मोनोमियल होगा, सिंगल जो होगा आपका, उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1m भी हो सकता है, बस सिंगल होना चाहिए, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, वो आपका कहलाता है मोनोमियल। ठीक है, बायो यानी बाय से याद रखें 2, जिसमें दो एक्सप्रेशन होंगे। मान लीजिए 4x² प्लस 2y, 1 2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दो टर्म है, तो ये हमारा बायो है, बायनोमियल। 6x² प्लस 4y, 1 2, टू टर्म्स है, ये भी हमारा बाय हो गया। और 7xy² प्लस 4x 1 2, ये भी टू टर्म्स है, तो ये भी हमारा बायनोमियल हो गया। तो बाय से याद रखे 2 और मोनो से याद रखे सिंगल। अगर मोनो हुआ तो सिंगल टर्म होगी और बाय हुआ तो टू टर्म्स होगी, उसे हम काउंट करेंगे और हम बता देंगे ये बायनोमियल है। ट्राई से आपको पता ही है, ट्राई माने 3, ट्रायंगल भी होता है, ट्राई कलर भी होता है, 3। अब इसमें जिसमें 3 आती हूँ, जैसे हमारा ये हो गया 1 2 3, यहाँ पे कितनी आ रही है 3, तो ये हमारा ट्राइनोमियल हो गया। 6x² प्लस 4y² प्लस 3। आपको ये नहीं देखना कि x² आ रहा है y², कुछ नहीं, आपको बस ये काउंट करना है 1 प्लस आ गया बीच में 2 और ये आपका 3 टर्म्स आ गई, तो ये आपका ट्राइनोमियल हो गया। ठीक है, अब पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आपका 1 से 1 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, 2 3 4 5 6। अब 2 वाले को तो हमने बायनोमियल नाम दे दिया, 3 वाले को हमने ट्राइनोमियल नाम दे दिया। पॉलिनोमियल में क्या आएगा फिर? 3 भी आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे 2xy प्लस 4 यानी 1 2, 2 वाले भी आ सकते हैं, 3x² प्लस 4y प्लस 3, 1 2 3। 3 वाले भी आ सकते हैं, 7xy प्लस 4x प्लस 2y प्लस 4, 1 2 3 4, 4 टर्म्स आ गई, यानी 4 टर्म्स भी आ सकती हैं। तो बस 1 और मोर, इससे ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो वो हमारा पॉलिनोमियल कहलाता है।